हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को महाअंबे कोचिंग सेंटर चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 15 अगस्त के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय पर्व जो होता है वो मुख्यतः तीन हैं। उनको रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये दोनों की बात ना करके और तीसरा 15 अगस्त जो है उसकी बात करेंगे, क्योंकि इसी पर हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो 15 अगस्त जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और इसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्व नेशनल फेस्टिवल है, और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है। अब स्वतंत्रता दिवस के मतलब क्या होता है, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस यह मतलब है कि इसी दिन हम लोग भारत देश जो है, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दिस डे। अर्थात इसी दिन हम लोग अंग्रेज़ों से छुटकारा मिले थे, अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी, अंग्रेज़ों से हमने गुलामी से आज़ादी मिली थी। जैसा कि देखिए, कोई आप पर अधिकार जमाए हो, कोई आपका घर में आके आप ही घर में आप पर शासन कर रहा है, तो आपको तकलीफ़ होगा। और अगर वो आपके घर से निकल जाए तो फिर आप खुशी मनाइएगा, जश्न मनाइएगा, जब हमको घर में कोई दूसरा नहीं शासन करने वाला है। तो किसी प्रकार से इंडिया पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, जब वो हमारे यहाँ से चला गया, तो हम लोग उसी दिन से खुशी मना रहे हैं कि चलो भाई, अब हम लोग स्वतंत्र जीवन, आज़ाद जीवन जीने के लायक हो गए। अब किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, नियम कानून से हमारा देश अब चलने लगा। तो देखिए, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त को हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। और इस दिन क्या हम लोग करते हैं, खुशी में, क्योंकि हम लोग को आज़ादी मिली, उसकी खुशी में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा जो है उस झंडा फहराते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात आ गई, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा जानकारी के रूप में लिया। तो राष्ट्रीय जो ध्वज है, जिसे नेशनल फ्लैग कहते हैं, वो नेशनल फ्लैग हमारे इंडिया का जो है वो है ट्रिकोलर अर्थात तिरंगा को सबसे पहले संविधान ने 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को संविधान ने अपनाया सर्वसम्मति से। तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2, और जब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3, अर्थात लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 होती है। इसमें 3 रंग की पट्टी से बना हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया है, केसरिया रंग जो है वीरता एवं बलिदान का प्रतीक है, अर्थात हमारे देश के लोग वीर बलिदान के ऐसे होते हैं, इसका प्रतीक है केसरिया। सफ़ेद जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रतीक है। हरा रंग जो है हरियाली का प्रतीक है, जो सबसे नीचे है, और बीच में अशोक का चक्र लिया गया है, जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका मकसद होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना। अर्थात हम भारत के लोग कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर ना देखें, हमेशा आगे विकास करें। कहने का मतलब है कि इस तीनों रंग को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। तो ये एक 15 अगस्त के ऊपर आप लोग देख लें, पूरी जानकारी आप लोग को दी गई। अर्थात इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, इसीलिए हम लोग इसको पूरे धूमधाम से सभी जगह मनाते हैं। आप लोग को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कुछ नियम बता रहा हूँ। अर्थात प्रत्येक भारतीयों का यह कर्तव्य है कि जब वह राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं तो निम्नलिखित बातों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। जैसा कि ध्वजारोहण ऐसे स्थान पर हो जहां से स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात झंडा को उस जगह फहराइए जहां से चारों तरफ वो आसानी से दिखाई पड़े। राष्ट्रीय ध्वज जमीन या फर्श नहीं छूने देना चाहिए, अर्थात जब राष्ट्रीय झंडे को फहराइए तो ये ध्यान रखिए कि वो जमीन या फर्श को छूने ना पाए। राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की ओर तेज़ी से ले जाना चाहिए और नीचे धीरे धीरे उतारना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की ओर तेज़ी से फहराया जाए और धीरे धीरे उतारा जाए, ये नियम है। राष्ट्रीय ध्वज गंदा, मैला कुचैला अथवा फटा नहीं होना चाहिए, फहराने वाले ये ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है, अर्थात राष्ट्रीय जब शोक हो गई तो उसके अवसर पर आधा झुका दिया जाता है। केसरिया रंग की पट्टी झंडा फहराते समय हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उल्टा अगर फहरा देने से यह झंडे का अपमान होती है। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के खोल, तौली, रुमाल के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पुराना भी हो जाए तो भी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज को राज अथवा सेना के द्वारा किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ फहराते समय
ये ध्यान रखना चाहिए कि उसी के खंभे में न गाड़ करके अलग स्तंभ में फहराना चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा किसी मूर्ति या और किसी चीज़ को ढकना नहीं चाहिए। तो ये हमारा जो लिखा हुआ नोट है, इसको नोट कर लेंगे। ये राष्ट्रीय झंडा फहराने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। देखिए, हमारा कोचिंग में हमेशा इस तिरंगा झंडा को हम लगाए रखते हैं। तिरंगा झंडा के लिए ही हम मरते हैं, मरते हैं, जीते हैं, और ये कसम खाते हैं इसको लगा करके कि हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे उन सभी को अच्छा संस्कार शिक्षा देंगे और सभी को एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।